नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। बकरीद से पहले बंगाल में एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं और वो भी इस रफ्तार से कि शुभेंदु अधिकारी ने मानो ठान ही लिया है कि अपने गुरु, अपने आदर्श योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ देना है और अपना एक शुभेंदु मॉडल पूरे देश के लिए एक पेश करना है। तो अब तक हुआ क्या, इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से बंगाल की आगे की राजनीति भी तय हो रही है। कि शपथ लेते के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि मस्जिदों पर अब लाउड स्पीकर नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को उससे परेशानी हुआ करती थी। अब ये यूपी में भी लागू है, लेकिन यूपी में काफ़ी समय बाद हुआ, यहाँ शपथ लेते के साथ ही हुआ। दूसरा, जब स्कूलों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया गया तो कई लोगों को लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात ये हो गई कि मदरसे में भी अब कंपलसरी हो गया है वंदे मातरम गाना। इससे वहाँ का पढ़ाने वाला सब बौखलाया हुआ है, क्योंकि मन में जिहाद भरा हुआ है। देखा जाए तो यूपी में भी यही हो रहा है। फ़र्क क्या है कि वहाँ सालों बाद ये फैसला लिया गया, यहाँ 10 दिन के अंदर में बंगाल में ले लिया गया। तीसरा, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कोई टाइम रहे। अब आज जुम्मे का दिन है, तो यूपी में कई जगह लोग ज़बरदस्ती आज भी पढ़ लेता है, इतना सख्ती होने के बावजूद। लेकिन बंगाल में कहीं से खबर नहीं आई कि सड़कों पर लोग नमाज पढ़ा। गली में पढ़ा, फुटपाथ पर पढ़ा, लेकिन बीच मेन रोड पर कहीं नहीं। इतना ज़्यादा पुलिस फोर्स, केंद्रीय बल तैनात थे। तो ये दिखाता है फुर्ती भी और सख्ती भी। चौथा, कि ओबीसी के अंदर जो मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ था, ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के नाम पर दिया हुआ था, उसको शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया खत्म। जब कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 साल पहले ही इसको खत्म कर दिया था, लेकिन पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी और चल रहा था, तो उसको बंद कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने हमेशा के लिए। फिर घुसपैठियों को सीधी चेतावनी शुभेंदु अधिकारी ने दे दी। वो क्या है कि अभी भी मौका है, बंगाल छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो एक एक घुसपैठियों को पकड़ेंगे, बीएसएफ को सौंप देंगे, उसके बाद तुमको लात मार के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। सीधा सिंपल, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई मानवाधिकार का नौटंकी नहीं। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, खत्म। और बकरीद की बात चल ही रही है, तो शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसला लिया कि कहीं भी सार्वजनिक कुर्बानी बलि नहीं दी जाएगी और गाय का तो सवाल ही नहीं उठता तब तक जब तक कि उसको अनफिट साबित ना किया जाए सर्टिफिकेट के द्वारा, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है। सीधे जो कहीं भी शुरू हो जाता था वो ख़त्म। देखा जाए तो यूपी में भी गौकशी बंद है, अवैध बूचड़खाने बंद हैं, तुरंत फैसला लिया गया। यहाँ एडिशनल क्या है कि सार्वजनिक कुर्बानी नहीं होगी, ये और ज़्यादा सख्ती किया गया है। और इसी वजह से हो क्या रहा है कि कई वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो कहते तो हैं गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन गाय को काटने में शर्म नहीं आती है, चीख रहा है सब, हम नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो। उसी में से एक हुमायूं कबीर, जो चुनाव कैसे भी जीत गए, लेकिन जीत गए, धमकी दे रहे हैं शुभेंदु को कि जिसको जो करना है कर लो, बकरीद में तो बकरी भी कटेगा, ऊंट भी कटेगा, गाय भी कटेगा। और आग से खेल रहे हो शुभेंदु, संभल जाओ वरना। अब ये जो धमकी है, इससे हमको यूपी का सीन याद आ गया। कंपैरिजन है, तुलना तो करनी पड़ेगी कि मौलाना तौकीर रज़ा ने भी योगी आदित्यनाथ को धमकी दी, 6 महीने से जेल में सड़ रहा है। तो कहीं हुमायूं कबीर का भी हाल वो ना हो। और सबसे बड़ा कदम जो योगी आदित्यनाथ ने अभी तक नहीं लिया कि शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम के ज़रिए नोटिस पढ़वा दिया अभिषेक बनर्जी को कि 20 से ज़्यादा संपत्ति अवैध कब्जा करके बनाई हुई है, कोई टैक्स भी नहीं दिया है उस पर, जवाब दो नहीं तो बुलडोज़र चलेगा।
अखिलेश यादव का एक भी संपत्ति पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये बंगाल में जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे टीएमसी में ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई, 20 विधायक के लगभग आया नहीं, और जो लोग आया उन सारों ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर ही सवाल उठा दिया कि कहाँ से इतनी संपत्ति आई और आप लोगों के ही वजह से टीएमसी का ये गत हुआ है। फाल्टा में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, 90% लगभग वोटिंग हुई, और जहांगीर खान जो चौड़े में घूम रहा था, शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करने लगा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हम चुनाव से पीछे हट रहे हैं। पता है ना कि योगी ने इतने लोगों का इनकाउंटर किया है, बंगाल में कहीं उसका ना हो जाए इसलिए अभी से गुड़धरिया कर रहा है, पैर पकड़ रहा है। और खबर ये भी आ रही है कि हली शहर नगर पालिका में लगभग 16 पार्षद ने टीएमसी छोड़ दी। मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, या कहें कि टीएमसी का, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से भी गया गुजरा हाल हो गया है। क्योंकि शुभेंदु मॉडल में केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से फ्री हैंड है और योगी मॉडल में पूरा कसावट किया हुआ है। तभी तो बिना मन का 2 डिप्टी सीएम बिठा दिया है सर के ऊपर, जो कभी भी मुख्यमंत्री अपना मुंह से बोलता तक नहीं है। खाली मोदी, शाह, केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान यही बोलते रहता है। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, संसद में अभी हाल में हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव को भाई दोस्त कहा जा रहा है। तो ऐसी सेटिंग है अखिलेश यादव की केंद्र से कि योगी आदित्यनाथ कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु कर रहे हैं। तो ये पूरा जो बात है, इसको देखकर क्या समझ में आता है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को छूट दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, योगी आदित्यनाथ को भी दिया रहता तो समाजवादी पार्टी कब का खत्म हो गया रहता, अखिलेश यादव की राजनीति भी कब की खत्म हो गई रहती। जो हाल टीएमसी का हो रहा है, ममता और अभिषेक का हो रहा है। लेकिन ठीक है, दोनों फाइटर हैं। शुभेंदु भी लड़ के सीएम बने हैं, काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी लड़ के सीएम बने हैं, काम कर रहे हैं। जो काम करेगा तगड़े तरीके से, अगला पीएम वही बनेगा। केंद्रीय नेतृत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे हिमंता ने पूरे कांग्रेस का पेड़ा बनाने का मन बना लिया है, क्योंकि पवन खेड़ा के बाद अब सुरजेवाला की बारी है। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।